स्वाद जबरदस्त, दमदार, जानदार और लज्जतदार। जी हाँ, कोई भी शादी, उत्सव या त्योहार और या हो आपका रोजमर्रा का ही व्यवहार, ये एक ऐसी अनुभूति दे रहा है लज्जत की, जिससे प्रतीत हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं पापड़ों के बेताज बादशाह की। जी हाँ, पापड़ की दुनिया के बेताज बादशाह, जिसका टैगलाइन है शादी, उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, कुर्रम 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 कुर्रम, शानदार शानदार शानदार। जी हाँ, लिज्जत पापड़ का ऐसा प्रेरणादायी इतिहास, ऐसा प्रेरक इतिहास जो बिरला ही होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। सिर्फ 80 रुपए से शुरुआत करने वाला ये आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। जी हाँ, 80 से 800 करोड़ के टर्नओवर की ये कहानी बहुत ही महिला सशक्तिकरण के इतिहास में गौरव का अनुभव कराने वाली है और हर देशवासी को गौरवान्वित महसूस करने का अवसर भी प्रदान करती है। इतनी प्रेरणादायी, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है ये स्टोरी, इनक्रेडिबल है ये स्टोरी। दोस्तों, इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये हम सबको एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देती है जब हमें अपनी उम्र नहीं देखनी होती है, बल्कि हमें अपने जज्बे को सलाम करना होता है, अपनी इच्छा शक्ति को प्रणाम करना होता है और हम सफलता की कहानी पायदान दर पायदान लिखते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इतिहास है लिज्जत पापड़ का। तो चलिए मेरे साथ रोचक सफर पर इस लिज्जत पापड़ के। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो वंचित रह जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों तक पहुंचने में। लिज्जत पापड़ का सफर 1959 में 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर शुरू किया था। इसे शुरू करने के पीछे मकसद या मंशा सिर्फ इतनी मात्र थी कि अपने परिवार के खर्च को आपस में बांटने की मंशा थी, ना कि कोई इंडस्ट्री या व्यवसाय खड़ा करने की। आज भी जब कभी आप किसी मॉल में, सुपरमार्केट में पहुंचते हैं तो तरह तरह के पापड़ों पर आपकी नजर पड़ती है और वही आंखें ठहर जाती हैं लिज्जत पापड़ को देख करके। तो उसमें विश्वास और महिला सशक्तिकरण का, महिला वुमेन एम्पावरमेंट का भाव भी बरबस आंखों में झलक जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे स्वादिष्ट लिज्जत पापड़ की जानकारी ना हो। लिज्जत पापड़ जितना पॉपुलर है, जितना मशहूर है, उतनी ही उम्दा है इसकी क्वालिटी और स्वाद का, सेहत का खजाना, और इसके सफल होने की कहानी लाजवाब है। 7 सहेलियों और गृहिणियों द्वारा शुरू किया गया लिज्जत पापड़ आज सफलता की नई इबारत लिख गया है, नई कहानी बन गया है। इंस्पिरेशनल, ट्रू रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी है दोस्तों। ये वास्तविक जीवन की ये एक सत्य घटना है। ऐसा है रोमांचक इनका सफर। दोस्तों, इतना रोमांचक है ये सफर और इतना प्रेरणास्पद है कि इस पर फिल्म वाले फिल्म भी बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लिज्जत पापड़ के इतिहास पर। लिज्जत पापड़ का सफर, जैसा कि मैंने बताया, 1959 में 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर शुरू किया था। इसे शुरू करने के पीछे इनकी मंशा अपने परिवार के खर्च में हाथ बटाने की थी, ना किसी इंडस्ट्री या उद्यम को शुरू करने की। लेकिन ये बाद में उद्यम बना और इंडस्ट्री बनी और बहुत ही सफल इंडस्ट्री बनी। महिलाओं को अक्सर ये दिक्कत भी आती है कि उन्हें घर के बाहर, और 1959 की बात कर रहा हूँ, उस समय तो ये और भी ज्यादा दिक्कत का काम था, जब बाहर रह करके कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है काम करने के लिए। लिहाजा इन गुजराती महिलाओं ने पापड़ बनाकर बेचने की योजना बनाई, जिसे वह घर में ही रहकर कर सकती थी। जसवंती जमुना दास पोपट ने फैसला किया कि वे और उनके साथ शामिल हुई पार्वतीबेन रामदास खोदानी,
उजमबेन नरानदास कुंडलिया, बानूबेन तन्ना, लागुबेन अमृतलाल गोकानी, जयाबेन विठलानी पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगी। उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ों की बिक्री का जिम्मा सौंपा गया था। पापड़ बनाने की योजना तो बन गई, लेकिन इसे शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसे की, रकम की। तो ये सातों महिलाएं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारिक के पास पहुंची, जिन्होंने इन्हें 80 रुपए उधार दे दिए। उन रुपयों से महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीदी और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। तो इन बुनियादी चीजों के साथ ही पापड़ बनाने का काम शुरू किया और ये सफर आगे बढ़ा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद उन्हें एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिया। इसके बाद इस व्यापारी ने उनसे और पापड़ों की मांग की। बस फिर क्या था, इनका काम चल निकला। इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली गई। छगनलाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता यानी कंप्रोमाइज ना करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को खाता संभालना, अकाउंटिंग, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेनिंग देने में भी मदद की। इन 7 महिलाओं का यह समूह एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ के बिजनेस उस समय 6196 की वार्षिक आय दी थी। जी हाँ, मात्र 6196, 6196 की एनुअल टर्नओवर इनकम थी। और जल्दी ही देखते देखते इसमें हजारों महिलाएं जुड़ती चली गई और अब इसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया है। इस व्यवसाय, इस संस्था, इस उद्यम, इस सहकारिता के नाम पर अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं इन्हें। 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद यानी 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर कराया गया। लगातार सफलता के पायदान चढ़ता ही रहा। यह ऑर्गेनाइजेशन अब पापड़ के अलावा खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट में भी इन्होंने हाथ आजमाने शुरू किए। सिर्फ 4 पैकेट बनाकर अपना सफर शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर बढ़ गया है और ये करोड़ों में पहुंच गया है। और इसमें इस समूह की इस समय 60 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और जिसमें लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं। ये सब सहकारी संस्था सहकारिता के नाम पर ही चल रही है और इसके सारे नियम कायदे कानून उसी हिसाब से हैं। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। यह कहानी सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि ये भारतीय महिला को गौरवान्वित होने का अवसर देती है, विश्वास जगाती है, दिल में उमंग और उत्साह जगाती है। इस कहानी के जरिए सिर्फ एक ही कहावत याद आती है कि अगर आप में हिम्मत और जज्बा है, लगन है, मेहनत है, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है और आपकी नैया को जरूर पार लगाता है। तो अगली बार दोस्तों, जब कभी आप पापड़ खाएं तो लिज्जत पापड़ के पीछे महिला सशक्तिकरण की कहानी को भी जरूर याद कर ले। इससे आपके पापड़ का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच। प्रस्तुति अच्छी लगी हो लाइक करें और अच्छी लगी हो तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है आगे बढ़ाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में।